ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब उसको ये सूचना मिलती है कि मेरा पेपर दोबारा लीक हो गया, तो जैसी ये घटना आपने सुनी कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी करते हैं। सुसाइड मुझे अगर पेपर लीक हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं आगे एग्ज़ाम नहीं लूँगा, तो उसने क्या उपाय क्या दिया, सजेशन क्या आगे की नहीं। पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे ही कहा जाता था कि लीक नहीं होंगे एग्ज़ाम, लेकिन हर बार गवर्नमेंट बदलती गई, लेकिन ये जो प्रथा है ये चलती रही। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है कि दोबारा पेपर नहीं होगा। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं ये जजमेंट आने के बाद? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लोगों ने मान लिया क्योंकि मानना पड़ेगा, सुप्रीम जजमेंट है। लेकिन बच्चों के मन में क्या वो सवाल बना हुआ है कि हम तैयारी करते हैं? ये देखिए, मैं मुखर्जी नगर में हूँ, दिखाइए इधर मुखर्जी नगर में हूँ। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर यहाँ चल रहे हैं जो लाखों रुपए बच्चों की कोचिंग का लेते हैं। यहाँ पर किताबों की दुकान है और ये मेरे साथ हैं जो आईएएस की कोचिंग कर चुके हैं, आईएएस की तैयारी कर चुके हैं और लगातार अभी कर रहे हैं। मैं आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है और कहाँ से आप आए? मगध, मैं दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर, बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए दिल्ली में ही हूँ। तैयारी करेंगे दिल्ली? हाँ, दिल्ली से प्रॉपर ही हूँ, लेकिन मेरे जो फादर मतलब हैं फोर फादर्स वो बिहार से हैं। अच्छा, ये जो नीट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि जब आप तैयारी करते हैं, अभी आप किताबें ले रहे हैं, उसमें भी पैसे लगेंगे और उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो क्या आता है मन में इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर? अच्छा, नीट एग्ज़ाम भी नहीं, मुझे तो देखो नीट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नीट एग्ज़ाम भी नहीं, अभी इससे पहले नेट जेआरएफ का वो भी लीक हो गया और पुलिस का, हाँ ये भी लीक हो गया। और इतना ही नहीं, अभी 15 राज्यों में कम से कम 70 पेपर लीक हुए हैं इन 7 सालों के बीच में। तो ये बहुत बड़ी घटना है हमारे सरकार के लिए भी और हमारे स्टूडेंट जो युवा है। हमें जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है जहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है, और अगर इस यूथ पॉपुलेशन को अगर इनके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है इनका, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार लीक जैसी घटनाएं ये बात जो हतोत्साहित करती है हर स्टूडेंट को कि वो अपनी परीक्षा में किस तरीके से रणनीति अपनाए, क्योंकि वो बड़े ही कष्टप्रद तरीक़ों से अपने इस परीक्षा की तैयारी करता है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई मतलब धनी परिवार से होता है, तो कोई बहुत ही लोअर क्लास से आते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही टफ होता है ये एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम की तैयारी करना अपने आप में, और एग्ज़ाम के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके लिए वो पूरा इन्वेस्टमेंट करता है और बहुत सारे कोचिंग्स को पैसे देता है कि ये सपने लेकर कि मैं इस एग्ज़ाम को तैयारी करूँगा तो मेरा कुछ ना कुछ सिलेक्शन होगा। लेकिन अंततः जब उसको ये सूचना मिलती है कि मेरा पेपर दोबारा लीक हो गया, तो जैसी ये घटना आपने सुनी कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी करते हैं। सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और डिप्रेशन और सोशल मीडिया की वजह से हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सुसाइड लगातार बढ़ रहे हैं बच्चों के। यूथ लगातार जो है वो डिमोटिवेट हो रहा है एग्ज़ाम के प्रति। आजकल किसी ज़्यादा बच्चों में देखोगे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रति उनका वो अब जो पहले विश्वास था वो कम था। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग आते थे, भाई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, वो कम हो गया लगभग, मुझे ऐसा लगता है कम हो गया। यस। अच्छा, आप अभी मिले, मुझे कह रहे थे कि हमारे मन में बहुत सवाल हैं सरकार से, वो सवाल करना चाहते, आपको मंच नहीं मिल रहा था, तो आज मंच आपके पास पहुंच गया। क्या सवाल थे आप? बिल्कुल, सवाल पहला यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तो पहला प्रश्न तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी होगा बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ। मेरे पास ये राइट टू आस्क और राइट टू क्रिटिसिज्म मुझे मिला है, और दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे अगर पेपर लीक हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं आगे एग्ज़ाम नहीं लूँगा, तो उसने क्या उपाय क्या दिया, सजेशन क्या, आगे की राह क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड वो क्या बताना चाहेगा। या फिर वो ऐसे ही, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार का वो पक्ष लेगा, क्योंकि वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय है, उसके ऊपर बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का। तो मैं ये उससे मेरा आग्रह रहेगा कि आगे आपका क्या सजेशन होगा, क्योंकि आज तो नीट एग्ज़ाम है, कल हो सकता है यूपीएससी में भी लीक हो जाए, हो सकता है एसएससी में भी, और एसएससी में तो होता रहता है। यूपी कांस्टेबल के बहुत सारे लाखों बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो एक छोटा और एक वनडे एग्ज़ाम है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और अंत में उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। उसमें से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसके ज़्यादा चांस होते हैं निकालने के एग्ज़ाम, लेकिन वो 10 के लीक होने की वजह से बाकी बच्चे भी रह जाते हैं। और ये मैं पूछना चाहूँगा उनसे, पहला प्रश्न। और दूसरा मेरा सरकार से ये होगा कि ये जो इसके लिए जैसे मन की बात जो कार्यक्रम चलाया जाता है मोदी जी के द्वारा, की बात जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उस पर एड्रेस करना चाहिए मोदी जी को कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक मैकेनिज्म काम करना चाहिए, और एक स्टूडेंट को एक विश्वास दिलाने वाला एक खुद की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होनी चाहिए कि ऐसा इन रीजंस की वजह से हुआ और ऐसा आगे नहीं होगा, और ऐसा इसके लिए क्या करा जा रहा है। क्योंकि
ये गवर्नमेंट नहीं, पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे ही कहा जाता था कि लीक नहीं होंगे एग्ज़ाम, लेकिन हर बार गवर्नमेंट बदलती गई, लेकिन ये जो प्रथा है ये चलती रही। ये प्रश्न मैं करना चाहूँगा उनसे। आप इस एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम से क्या सवाल है? कैसा सिस्टम है ये, जहां आप लाखों रुपए लगाकर कोई बच्चा पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी के 25 साल वहां पर देता है, 25-30 साल का हो जाता है आदमी, यूपीएससी की तैयारी करते करते तो 30 साल से भी ऊपर हो जाता है, उसके बाद फिर इस तरीके की घटनाएँ सामने आएँ, क्या कहेंगे? सर, एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा तो यही है कि आज आप जो पढ़ाई करके बैठे होंगे, आज आप वो काम नहीं कर रहे, आज आपको खुद अल्टरनेटिव काम करना पड़ रहा है। जैसे MBA चाय वाला बन रहा है, ठीक है, और चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, तो ये बड़े क्वेश्चन है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है और MBA चाय वाला बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा प्रश्न ये कि जो जिस चीज़ के लिए बंदा पढ़ाई कर रहा है वो चीज़ क्यों नहीं बन पा रहा, या उसके अंदर वो मोटिवेशन ख़त्म क्यों हो जा रहा है कि मैं जिस चीज़ के मैंने पढ़ाई करी मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसको पता है करप्शन है आगे, बहुत करप्शन है आगे। मतलब आज आप बहुत मुश्किल से आपको कोई ना कोई जॉब अलॉट हो पाएगी। मेहनत तो एक है, मतलब मेहनत एक पार्ट कह सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में वही है जो रटन शिक्षा प्रणाली हमारी अभी चली आ रही है, जिसमें मतलब 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता, उनकी मेंटेलिटी बता दी जाती है कि साइंस का बच्चा है तो वो टॉपर होगा, मतलब वो इंटेलिजेंट होगा, आर्ट्स का बच्चा है तो वो मतलब मिडिल क्लास ही होगा, उसका एवरेज बच्चा होगा, कॉमर्स का बच्चा थोड़ा सा मोर देन लार्ज होगा, मतलब साइंस के बच्चों को बता दिया जाता है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये अच्छा किया कि कोई बच्चा साइंस की स्ट्रीम पढ़ सकता है या फिर आर्ट्स का पढ़ सकता है, कॉमर्स का पढ़ सकता है, लेकिन एजुकेशन एक अलग चीज़ है। और एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट इंटरलिंक करना, ये बड़ा लूप होल है हमारी कंट्री का। इस रहा है उसको साथ साथ रोजगार भी मिलता चला जाए। नीचे आ जाइए दोबारा। बजट पास हुआ, उस बजट में भी बहुत अच्छी तरह से मोदी जी ने ये हाईलाइट करके बताया है कि सबसे मुख्य मुद्दा हमारा बजट में रहेगा रोजगार, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रयास हो रहे हैं स्कूलों में। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट स्किल जो है वो लगातार स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट कराया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर और प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा दी जा रही है वो 2005 की NCERT किताबें बच्चों को रटाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। हड़प्पा सभ्यता जानना अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक सभ्यता और आधुनिक समाज से भी हमको जोड़ना पड़ेगा और बच्चों को सिर्फ सरकारी जॉब्स के प्रति आकर्षित ना होकर स्टार्टअप और नए नए प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी उनको अपने आप को मोटिवेशन मिलना चाहिए उन्हें। जब कह रहे हैं सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना, जब पता लगता है कि एग्जाम ही लीक हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरी तरह डिपेंडेंसी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ मत दीजिए। स्टूडेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है? क्या होता है, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ भी बनी है जिसमें बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है पेरेंट्स का, जैसे CA एग्ज़ाम हो गया, CMA, CS, नीट, उसके बाद JEE, फिर UPSC, SSC, यूपी कांस्टेबल। ये सारे एग्ज़ाम की प्रकृति नेचर एक ही है कि इनका सिलेबस है, इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं भीड़ में, और इसमें से किसी को भी नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और उसमें अगर थोड़ी कोशिश कर भी रहा है बच्चा और अंत में उसे पता लगे कि पेपर ही लीक हो गया, तो फिर उसका वो बंदा फिर मोटिवेट नहीं रहता उस एग्ज़ाम के प्रति, और फिर बाकी लोगों को और नहीं कर पाता मोटिवेट, क्योंकि वो खुद ही इस समस्या में पड़ा था। अभी हम जब वीडियो डालते नीचे कमेंट्स आ रही हैं कि इस बार युवाओं का वोट लेकर दिखाए गवर्नमेंट। हाँ, युवा, बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगा। आप क्या सोच करके वोट करते हैं? अभी इस बार भी वोट किया होगा, लोकसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में ही गए हैं। हाँ, मेरा लोकसभा चुनाव में वोट देने का सबसे पहला पर्पस होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारिक संरचना, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। चारों में से अच्छी क्या है? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर सब, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर जगह सुधार की ज़रूरत है। और जो वादा किया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारिक संरचना पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर ध्यान ना देकर ये बात बताई नहीं जा रही। धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। धर्म पंथ निरपेक्षता की बात हमें संविधान में सिखाई जा रही है, लेकिन उससे अलग होकर कहीं ना कहीं धार्मिक आधारों पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर अयोध्या जैसा चीज़ हुई वही होगा जो हुआ। कैसा सिस्टम बनना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, बच्चे भरोसा करके अपनी पढ़ाई करें? लाखों रुपए कोचिंग सेंटर ले रही हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी है? या अभी कुछ कोचिंग सेंटर्स का नाम सामने आया इस पेपर लीक में। हाँ, होता है ऐसा, कोचिंग सेंटर का भी होता है। अब इतना मुझे पता नहीं कि कौन सी कोचिंग सेंटर है। ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए। आप तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप IAS PCS बन जाते हैं, तो किस तरीके की आप कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पिलर है, मतलब एक मैकेनिज्म, मीडियम है बस। डिसीजन तो हम बस लेंगे, मान लीजिए अगर हम डिसीजन लेते भी हैं तो वो डिसीजन आगे पास करेंगे हम, फिर MLA तक जाएगा वो, फिर MLA से वो MP के पास जाएगा और MP से सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा। अंततः डिसीजन उन्हीं को लेना होता है, बस हमें ये दिखाया जाता है कि आगे डिसीजन लेता है। और सबसे बड़ा IAS ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने चाहा कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ सुधार करना चाहूँ तो आपका समय से पहले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप कुछ चाहेंगे करना,
अगर आपने जो एमएलए चाहते हैं और एमपी चाहते हैं, अगर वैसा डिसीजन आप नहीं ले रहे या वैसा कार्य नहीं कर रहे, तो समय से पहले आपका तबादला हो जाता है। क्या होना चाहिए, आप कहते हैं कैसा कानून बनना चाहिए इसको लेकर के पेपर लीक? सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना, जैसे ले रही है वो, लगातार उस पर लेना चाहिए और उस पर मतलब लगातार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि युवा अपने 10-15 मतलब 5 से 10 साल इस पर 5 से 10 साल अपनी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और बड़ी मेहनत से और बड़े सपने लगा के करता है, बड़ी सोच के करता है। इसलिए सरकार को बहुत बड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि युवा अगर आपका परेशान है तो देश कितना भी अगर आप आगे चिल्ला लीजिए, भाषण दे दीजिए कि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, लेकिन यूथ बताएगा आपको कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पे है या नहीं। और उस 5वीं अर्थव्यवस्था में युवा का तो पेपर भविष्य ही खराब। भविष्य खराब होने की दिशा में है, अगर ऐसा रहेगा तो है, प्रॉब्लम्स हैं। और कोई आपका सवाल है? नहीं, बस थैंक यू। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जैसा इन्होंने बताया कि कोई सख्त कानून बने और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर संज्ञान लेता रहे। नमस्कार।